क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने घर में किसी भी शख्स से या ऑफिस में बात कर रहे हो किसी चीज़ के मुत्तलिक, और कुछ ही देर में आपको वो उस चीज़ के मुत्तलिक मालूमात या इन्फॉर्मेशन आपको आपकी सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी दोस्त से बात की हो कि यार मुझे दुबई जाने का प्लान है, आपने कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया हो, प्रोबेबली कोई आपने गूगल पे सर्च की हो दुबई टिकट्स, या आपने ऐसे ही ऑफिस में किसी से बात की हो, और फिर कुछ देर में आपको, कुछ घंटों में या मे बी उसी दिन में अगले दिन आपको महसूस हो कि आपको सोशल मीडिया पे वो एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एयरलाइन का, किसी टिकट भेजने वाली वेबसाइट के इश्तिहारात नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि हमसे टिकट ख़रीदें, हम सबसे सस्ते टिकट भेजते हैं। मे बी आपने कभी नोट नहीं किया हो या गौर नहीं किया हो कि आपको ही ये क्यों इश्तिहारात नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब आप उसके मुत्तलिक बात करते हैं या सर्च करते हैं। तो हकीकत यह है कि जैसे कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान हो ना हो, लेकिन हर वो डिवाइस जो आपके साथ है और इंटरनेट से कनेक्ट है, उनके कान भी हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली देखती भी हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मसनूई ज़हानत का ये सारा एक बोलचाल आया हुआ है, उसको ज़रा सोचें और ज़रा फ्यूचर के बारे में इमेजिन करें कि जब आपकी इंफॉर्मेशन, जब आपका डेटा एआई के पास जाएगा और वो उस बुनियाद पे आपके लिए आपके इर्द गिर्द चीज़ों को डिसाइड करती रहेगी कि इन साहब को ये पसंद है, इन मोहतरमा को ये पसंद है, तो मैं इसके लिए ये फरमाइशें आगे रखती हूँ। मैं ये बातें हवाई बातें नहीं कर रहा, मैंने कुछ चीज़ें बहुत करीब से देखी हुई हैं। मैं जिस इदारे के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे इस इदारे ने एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है जहाँ पे वो कई हज़ार डॉलर देते हैं सालाना, और उसके बदले उनको ये सर्विस, एक कंपनी है जो इनको ये सर्विस मुहैया करती है। मैंने कंपनी के कुछ लोगों से बात की जब काफ़ी अर्सा हुआ, मैंने कहा आप ये डेटा कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई 1000 के करीब डेटा पॉइंट्स है जहाँ से हमें ये डेटा मिलता है। इसमें मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल सर्विसेज हैं, डिवाइसेस हैं, जो गूगल मैप है या आप जो फूड पांडा, दराज जैसी बहुत सारी ऐप्स हैं, वो अपना डेटा जहाँ लोगों से ख़रीदती हैं कंपनियों से, वहाँ ये दूसरे लोगों को सेल भी करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप फेसबुक मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हर वो चीज़ जो मुफ्त में इस्तेमाल आपको लगता है आप कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट या उसका जो प्राइस है वो आपका टाइम है। चूँकि आप टाइम दे रहे हैं, आप इश्तिहार देख रहे हैं, वो उनकी कीमत उनकी वसूल हो जाती है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल एक अपनी तहरीर में भी लिखा है, मैं उसी बात को दोबारा वीडियो की सूरत में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में आप और हम देखें कि एआई, हो सकता है नहीं, ये होगा, हो रहा है, होना शुरू हो गया है। आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बहस है। अब माशरा उसके लिए रेडी है या नहीं है, ये एक अलग बहस है, और उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किस तरह ये हमारी ज़िंदगी का एक लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल बाद आप अपने इलाके की मस्जिद में जाएंगे और आपको महसूस होगा कि जो खुतबे में जो मौलवी साहब जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, वो वही मौज़ूआत हैं जिन पर आप हफ्ता भर बात करते रहे। मिसाल के तौर पर कुछ टॉपिक्स आपने अपने ऑफिस में डिस्कस किए थे, कुछ अपने अपने घर में बैठे अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किए थे, और कुछ वो मौज़ूआत हैं जो आपने अपने दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पे डिस्कस किए थे। मिसाल के तौर पर आप घर में थे तो आपने जायदाद की बातें या रिश्तों की बातें या औलाद की नाफरमानी, फर्माबरदारी पे आपने बात की। आप बाज़ार में थे या दोस्तों के साथ थे तो आपने सूद, इंटरेस्ट, उन चीज़ों पे, टॉपिक्स पे बात की। आप ऑफिस में थे तो मे बी जो डिस्कशन थी वो करप्शन और करप्शन के मुतल्लिक थी या अमन व अमान के मुतल्लिक थी। तो वो सारे 4, 5, 6 जो भी मेन टॉपिक्स थे, आपको महसूस होगा कि मौलवी साहब का या जो इमाम साहब का जो खुतबा है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और वो उनके उनके मुत्तलिक जो मजहबी रेफरेंसेस दे रहे हैं, उनके मुत्तलिक जो हमारी कल्चरल जो आदाब है उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर बात कर रहे हैं। कोई साइंटिफिक हवाले भी दे रहे हैं कि इंसान अगर ये करता है तो इसका क्या होता है, किसी और मुल्क की रिपोर्ट, रिसर्च का भी हवाला दे रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो मौलवी साहब जो है, इमाम साहब, तो ये तो बहुत रिलेवेंट है।
फिर आप अगले जुम्मे को किसी और मस्जिद में चले जाते हैं, तो वही मौलवी साहब जो है या जो खुतबा है वो जो एक आम हमारे यहाँ खुतबे होते हैं उसी से मुतल्लिक जो अवामी बातें होती हैं उन पे वो खुतबा हुआ, आपको इतना मज़ा नहीं आया, आपने कहा यार वो जो मौलवी साहब थे उनसे ज़रा बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, आप अगली बार फिर उनके पास चले जाते हैं। और फिर आप एक चूँकि 2 हफ़्ते बाद आ रहे होते हैं और मे बी आपके मौज़ूआत इस वक्त चेंज हो गए थे, आपने अलग किस्म के लोगों से अलग किस्म की बातें की थी, तो अब आप जब वापस गए हो तो आपको लगे कि यार ये तो फिर से ही मेरे ही रिलेवेंट वाली बातें कर रहे हैं। मे बी मैंने बात की कि फसलें जो हैं इस दफ़ा ख़राब हो गई हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफ़ान बढ़ गए हैं, या ये चीज़ हो गया है, लोगों की ज़राअत का ये हो रहा है, या रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं तो उसके बारे में आपने लोगों से बात की, या ऐसे ऐसी बातें जो अमूमी तौर पे शायद मसाजिद में नहीं, हमारे यहाँ आम तौर पे नहीं की जाती। तो और उसके हवाले से वो जो इमाम साहब हैं वो रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या रिसर्च के रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, मज़हबी हवाले भी दे रहे हैं, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतल्लिक बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत रिलेवेंट है, फिर आप हर फ्राइडे उन्हीं के पास जाना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो मस्जिद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। हो सकता है आप सोचें कि शायद मौलवी साहब को या इमाम साहब को मेरे चेहरे की परेशानियां पढ़ के उसका आइडिया हो जाता है, या उनको वो समझ आ जाता है कि मैं पूरा हफ्ता क्या बातें करता रहता हूँ। बट ऐन मुमकिन है कि वो इमाम साहब या मौलवी साहब जो है उस वक्त तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सर्विस सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिसाल के तौर पर उसका नाम होगा इमाम एआई। ऑलरेडी ये सर्विसेज एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं बन चुकी हैं, आ चुकी हैं। मे बी आपको और मेरे पास एक्सेस नहीं है, बट ये आ चुकी हैं। उस सर्विस में क्या होगा कि इमाम साहब या कोई भी बंदा उस सर्विस को सब्सक्राइब करेगा और वो अपनी लोकेशन देगा। मिसाल के तौर पर मैं हूँ इस वक्त लसबेला की किसी मस्जिद में, और मैं उस ऐप को रेडियस देता हूँ कि इस 300 के 3-4 किलोमीटर के एरिया में जिन चीज़ों पे भी इंटरनेट पे सर्च होती है, जो भी डेटा जमा होता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक की सूरत में, या जो भी मौजूआत हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उन पे मुझे बताओ कि क्या है। तो वो ऐप क्या करेगी, वो एआई क्या करेगी कि वो इन सब सर्विसेज से वो डेटा ख़रीदेगी, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब पे लोग क्या सर्च करते हैं, अखबारात में, मकामी अखबारात में इस इलाके के मुतल्लिक क्या ख़बरें आ रही हैं, लोगों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, किन चीज़ों पे मीम्स बन रहे हैं, परेशानियाँ क्या हैं, मौसम यहाँ का कैसा है, और वो सारी चीज़ों का तज्ज़िया करके फिर चूँकि एआई ऑलमोस्ट उसने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी हुई है, हर मज़हब को, हर हर किताब को, हर रेफरेंस को उसने पढ़ा हुआ है। वो उस मालूमात को लेगी, जो डेटा उसने अख़ज़ किया है लोगों से, उसका तज़िया करेगी, फिर उन रेफरेंसेस की बुनियाद पे उसको मालूमात के साथ लिंक करेगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में क्या फ़रमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में क्या तालीमात है, हमारे सूफियान की या बुज़ुर्गों की उसके बारे में क्या तालीमात है। और फिर वो एक तैयार जो है खुतबा इमाम साहब को पेश करेगी कि यहाँ पे लोगों का जो मौजू है वो पिछले हफ्ते की डिस्कशन इस मुत्तलिक हुई है, ज़्यादा जो अहम 3 टॉपिक्स थे वो ये रहे हैं। इसमें अगर 1000 की आबादी है फॉर एग्ज़ाम्पल इस इलाके की, तो ऑलमोस्ट 70% लोगों ने इसी मुत्तलिक सर्च किया है या बात की है। तो उससे एक इमेज अखज़ होगा या इमेज क्रिएट होगी कि अच्छा यहाँ पे ये मौजू ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बात कर रहा है, तो इस पे बात करना ज़रूरी है, राइट। तो वो इमाम साहब वो देखेगा, रेफरेंसेस को में वेरीफाई करे कि हाँ भाई ये तो कुरान से इस आयत का हवाला दिया जा रहा है, ये तो हदीस से यहाँ से हवाला दिया जा रहा है, और उसी की बुनियाद पे वो खुतबा कर रहा होगा। तो वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौलवी साहब को भी मदद कर रही होगी। मौलवी साहब से उस चूँकि इन अदर वर्ड्स, मैंने कल लिखा तो किसी साहब ने कहा कि मस्जिद तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की जगह है कि लोग जाके अपनी मालूमात जो है मसाइल शेयर करते हैं। तो इमाम साहब उन मसाइल को सामने रखते हुए लोगों से खुतबा करते हैं या खुतबा देते हैं। तो अब जिस तरह फास्ट पेस दुनिया हो गई है, मे भी लोग मसाजिद इतनी तेज़ी से नहीं जा सकते, बहुत गंभीर मसाइल हैं, तो वो जो मसाजिद में जाके लोग अपने मसाइल बता रहे होते हैं वो भी डेटा शेयरिंग ही होता है ना। तो अब वो डेटा आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपकी डिवाइसेस से लिया जा रहा है। तो जब वो इंफॉर्मेशन एआई कलेक्ट करेगी तो उसके पास चूँकि वो स्किल्स हैं कि उसको एनालिसिस कर सकती है, उसकी बुनियाद पे वो रेफरेंसेस से जोड़ सकती है। तो एक तैयार खुतबा जो है वो इमाम साहब को पेश करेगी कि ये खुतबा है, अगर आपको अच्छा लगता है या इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो बिलाशुबा इसमें चेंज करें और लोगों के सामने ये बयान करें।
क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत को एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।